हेलो बच्चों। हेलो सर। ठीक, अभी हमने हमारा जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है बच्चों? कौन सा टॉपिक है? नंबर एंड नंबर सिस्टम। टॉपिक का क्या नाम है? नंबर एंड नंबर सिस्टम। वेरी गुड। यानी कि संख्या और संख्या पद्धति। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, चाहे वो जॉब का हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, या फिर आपका टेट, सुपर टेट, कोई भी हो, और आपका जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, नवोदय हो या सैनिक विद्यालय हो। ठीक है? ये क्या बेस है? क्या है? बेस। और बहुत ही बेस से पढ़ाने वाला हूं मैं कि कितना भी कुछ भी ना आ रहा हो, आपको नंबर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता हो, एक ही क्लास में आपका सारा नंबर सिस्टम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो देखेंगे और समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। बात समझ आ गई इतनी? तो सबसे पहले हम बात करेंगे संख्या की। भाई अगर हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे तो पहले हमें संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर संख्या क्या होती है, हमारे अंक क्या होते हैं। ठीक है? तो क्या होती है हमारे अंक? क्या होते हैं? हमारी जो संख्या पद्धति है अथवा दार्शनिक प्रणाली। ठीक है? कौन सी प्रणाली? दार्शनिक प्रणाली। दार्शनिक मतलब जिसमें 10 अंक हो। हमारी जो जितनी भी संख्याएं हैं वो सिर्फ 10 अंकों से मिलकर ही बनी है। बात समझ में आ गई? कौन कौन से वो अंक है? अंक मतलब होती है आपके नंबर। पहले भी नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं अंक के बारे में, यानी डिजिट। किसके बारे में? डिजिट, यानी कि अंक। अंक कौन कौन से हमारे? 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 नहीं, 10 नहीं आता। 10 अंक होते हैं। जरा काउंट कर लीजिए, 0 से काउंट करोगे 9 तक तो 10 ही हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि जो हमारे अंक हैं वो कितने होते हैं? 10। और हमारी संख्या पद्धति में इन्हीं 10 अंकों का क्या है? प्रयोग है। क्या है? और अंक गणित में सभी संख्याएं, अंक गणित में जो हम गणित पढ़ रहे हैं वो कौन सी गणित है? अंक गणित। भाई अंकों से मिलके जो गणित बनती है वो कौन सी गणित कहलाती है? अंक गणित कहलाती है। और हमारी जो अंक गणित है, अंक गणित में सारी की सारी संख्याएं, अंक गणित में क्या होती है? सारी की सारी संख्याएं इन्हीं नंबर से मिलके बनती है, इन्हीं अंकों से मिलकर बनती हैं। तो ये हमारे अंकों का परिचय है अंक गणित के। बात समझ में आ गई? जैसे हमारी इंग्लिश के डिजिट कितने हैं? 26। कितने डिजिट हैं? 26। ए से जेड तक 26 होते हैं। उन्हीं से मिलके सारी हमारी भाषा इंग्लिश बनी हुई है। इसी तरह गणित में जो अंक गणित होती है वो कितने अंक मिलके बनते हैं? 10। दार्शनिक प्रणाली जिसे हम कहते हैं वो इन्हीं 10 अंकों से मिलके बनती है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, नंबर सिस्टम। कोई ना कोई चीज किसी ना किसी सिस्टम के तहत काम करती है। बात समझ में आ गई? किसी का नाम, किसी की पहचान जो भी होती है किसी ना किसी उसके विशेष गुण के कारण होती है। तो इन अंकों में भी कुछ विशेष गुण हैं, कुछ विशेष अंतर हैं। अब इनका जो अंतर है, इनके जो भी अंतर है, इन अंकों के जो अंतर हैं वो क्या है? वो हम किसमें डिफाइन करेंगे? नंबर सिस्टम में। किसमें डिफाइन करेंगे? नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले जो नंबर सिस्टम में हमारा आता है वो आपका होता है प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। भाई इन अंकों को, जो अभी मैंने आपको अंक पढ़ाए ना, इन अंकों को भी हम बांटेंगे ना कि गुणों के आधार पर। तो इन्हीं अंकों से निकलेगी प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है? अब जरा हम इसके बारे में भी समझ लेते हैं। जो प्राकृतिक हमारी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? जो सीधे हमको, इसका नाम ही क्या है? प्राकृतिक संख्या। क्या नाम है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। देखिए जरा, प्राकृतिक संख्या। अच्छा,
प्राकृतिक जो संख्याएं होती है वो प्रकृति से ही, हम लोग बचपन जब हम छोटे होते हैं अपनी गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? है यार? 1 2 3 4 5 6 यहीं से सीखते हैं। और अंक तो टोटल 9 ही तक होते हैं। 0 से 9 तक आपने अंक के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है। और बाकी जो संख्याएं बनती हैं वो 0 से मिल गए, 1 और 0 मिल गया 10 हो गया, 1 और 1 मिल गया 11 हो गया, 1 और 2 मिल गया तो 12 हो गया। लेकिन जो मूल संख्या है वो तो 9 तक ही है, 0 से लेकर, है ना? बात समझ में आ गई? तो ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है, कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। यानी 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, चाहे कितनी भी संख्याएं आ जाएं। बस हमें याद क्या रखना है, अगर वो संख्याएं कहां से स्टार्ट हो रही हैं? 1 से। जहां से हमने छोटे में गिनती सीखी थी, हम गिनती कभी 0 से सीखना शुरू नहीं करते। करते हो क्या बचपन में? नहीं करते हो। हमेशा 1 से ही गिनती, प्रकृति रूप में ही हम लोग, हमारे अंदर नेचुरल हो गया ये चीज, इसी इसको नाम क्या है? नेचुरल नंबर। इसका इंग्लिश में नाम क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हमारी नेचर में है, विद्यमान हो गया हमारे अंदर। सभी लोगों के अंदर ये क्या हो गया? विद्यमान हो गया, नेचर में ही। क्योंकि हमें गिनती कहाँ सीखना है? 1 से सीखना है। और हमने बचपन में 1 से ही गिनती सीखी थी। तो ये जब 1 से स्टार्ट होती है संख्याएं, तो वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या। समझ लीजिए, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, इतने विस्तार से और इतने बेसिक से कोई नहीं बताएगा आपको। बात समझ में आ गई ना? तो बहुत गौर से समझना है और दिमाग में बिल्कुल एक एक पॉइंट को घुसाते हुए बिल्कुल बिठाते जाना है। ठीक है, तो बहुत ही सरल तरीके से और समझते जाइए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्राकृतिक के बाद आता है सेकंड नंबर होता है पूर्ण संख्या। क्या संख्या? पूर्ण संख्या। अच्छा, फिर क्या आता है आपका? पूर्ण संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपने पढ़ा पाठ संख्या, अब हम पढ़ रहे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। उनके इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? होल नंबर, पूर्ण संख्या। बात समझ आ गई? जो अभी मैंने दार्शनिक प्रणाली आपको बताई थी, अंक आपको मैंने 10 बताए थे ना, 0 से लेकर 9 तक सिर्फ 10 ही होते हैं। लेकिन प्राकृतिक संख्या में मैंने क्या काट दिया था? 0। क्या मैंने प्राकृतिक संख्या में आपको 0 बताया? नहीं बताया। तो वो 0 गया कहाँ? वो 0 यहाँ आ गया। जो मैंने यहाँ पर 1 से स्टार्ट किया था, वो संख्या कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी? 0 से स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं। कहीं तक चली जाए गिनती, उससे हमें मतलब नहीं है। शुरू कहां से होनी चाहिए? 0 से शुरू होना चाहिए। स्टार्ट कहां से होना चाहिए? 0 से स्टार्ट होना चाहिए। और अगर संख्याएं 0 से स्टार्ट हो रही हैं, तो क्या हो जाएगी आपकी? पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर। कौन से नंबर? होल नंबर। बात इतनी समझ में आ गई? परफेक्ट। चलिए अब हम अगला पॉइंट क्लियर करते हैं। समझ बिल्कुल आपको एक चीज और, जो नेचुरल नंबर होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, उनको एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। इनका नाम ही है नेचुरल नंबर। तो एन हो गया, आगे का अक्षर ले लिया। और ऐसे ही जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उन्हें हम होल नंबर बोलते हैं। और इन्हें हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डब्ल्यू से। होल, भाई होल, WHOL, होल नंबर। तो इनको किससे प्रदर्शित करते हैं? डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। उन्हें हम एन से प्रदर्शित करते हैं। बात क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई ज्यादा अंतर तो है नहीं। ये 0 से स्टार्ट होती है, वो 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक हो जाती है। तो अनंत तक ये भी जाती है, उनकी कोई भी सीमा नहीं होती। बहुत बढ़िया। अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, चौथा पॉइंट पढ़ेंगे। अब चौथा पॉइंट जो आपका होता है वो होता है पूर्णांक। कौन सा होता है? पूर्णांक। अब हम जरा पूर्णांक के विषय में चौथा पॉइंट जो आपका आएगा, तो समझ लीजिए कि आपको एक ही क्लास में सारे नंबर को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। ठीक है बेटा? और फिर कभी भी भूलना नहीं है। एक पूर्णांक, पूर्णांक उसका नाम ही है इंटीजर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर। और हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। हिंदी में बोल लीजिए पूर्णांक।
तो इसके अर्थ से ही हमें पता चल जाता है पूर्ण अंक। पूर्ण अंक ऐसी संख्याएं जो पूरी होती हैं, लेकिन इसकी परिभाषा क्या होती है हम जरा आपको समझेंगे। इसकी जो परिभाषा होती है, संख्याओं का एक समुच्चय होता है। क्या होता है? ऐसा समुच्चय जो धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जाता है। माइनस प्लस अनंत से लेकर के माइनस अनंत तक जाता है। कहां तक जाता है? प्लस अनंत से लेकर के माइनस अनंत तक जाता है। अच्छा, एक चीज में और आपको बता देंगे, तो इसके बीच में जीरो है, संख्या रेखा की तरह आपको समझना है। जीरो के बाद क्या आता है? 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आएगा, डॉट 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 प्लस अनंत तक जाएगा। क्योंकि ये संख्या कैसे चल रही है आपकी? प्लस में चल रही है। किस में चल रही है आपकी संख्या? ये प्लस में। लेकिन जैसे ही मैं जीरो के बाएं साइड आऊंगा, कौन सी तरफ आऊंगा मैं? बाएं साइड। जैसे ही मैं जीरो के बाएं साइड आऊंगा तो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, डॉट 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 माइनस अनंत तक चला जाएगा। कहां तक चला जाएगा? माइनस अनंत तक। तो हमने इस उदाहरण से समझ गए हम कि हमें जानकारी हो गई कि पूर्णांक जो होते हैं, जो पूर्णांक क्या होते हैं? प्लस अनंत से लेकर ऐसा संख्याओं का समुच्चय होता है जो प्लस अनंत से लेकर के माइनस अनंत तक जाता है। यानी कि इसमें सब कुछ आ जाता है। जीरो भी आ जाता है, प्लस की सारी संख्याएं भी आ जाती हैं और माइनस की सारी संख्याएं भी आ जाती हैं। लेकिन क्या आपको मैं बोल दूं कि 2.35 क्या ये पूर्णांक है? नहीं है। ये पूरा पूर्णांक नहीं है। इसका पूर्णांक क्या है? 2 है। 0.35 नहीं है। इसका नाम ही है पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। पूर्ण संख्या पूरी होनी चाहिए। ये आधी अधूरी तो आधी अधूरी नहीं चाहिए। सवाल आपसे पूछ लेता है कभी कभी, और कभी कभी आप कंफ्यूज भी हो जाते हो। मैंने कक्षा 5 में मैथ फील्ड में सवाल मैंने आपको बताए थे, और कई बार जब आंसर हमारा आ जाता था 6 पॉइंट, तो आपका आ जाता था, जैसे मान लीजिए आपका 6.87, ये जैसे उत्तर आया और उत्तर माला में आंसर आपका 7 लिखा होता था। क्या लिखा होता था? 7। और जबकि हमने सॉल्व करने पर हमारा आंसर जो एग्जैक्ट वैल्यू आती थी वो कितनी आती थी? इतनी आती थी, और उत्तर वाला 7 लिख देता था। ऐसा क्यों करता था वो? ऐसा इसलिए करता था क्योंकि वो इसका पूर्णांक लिखता था। क्या करता था? पूर्णांक। बात समझिए, 6.87 ये किसके करीब है? 7 के पास में है। अगर 50 होता, 50 होता, 6.50 होता तो 6.5 हो जाता। तो जैसे ही 6.5 से ऊपर जाता है संख्या, कोई भी हो 6.5 से ऊपर जाएगी तो वो अगली संख्या हम उसमें लिख सकते हैं, अगर वो पूर्णांक में उत्तर पूछ रहा है तो। और जैसे ही अगर इधर क्या होता, इधर अगर होता आंसर आता हमारा 6.37, तो उत्तर हम क्या लिख देते? 6 लिख देते, और 6 हमारा सही हो जाता। क्यों? क्योंकि इसका पूर्णांक क्या है? 6 है। इसका पूर्णांक क्या है? 6। जब इसका पूर्णांक 6 है तो क्योंकि ये पॉइंट की वैल्यू कम है 50 से, है ना? पूर्णांक की वैल्यू क्या है? 50 से क्या है? कम है ना? तो हमारा पूर्णांक ये हो गया। तो बात क्लियर होगी। पूर्ण अंक हमें इसमें पॉइंट वाले अंक नहीं लेने हैं, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है? तो लेकिन माइनस के भी आ जाएंगे, प्लस के भी आ जाएंगे, और जीरो भी इंक्लूड होता है इसमें। वो संख्या क्या कहलाती है? आपकी पूर्णांक कहलाती है। क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। बात क्लियर हो गई? अब बात समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, अब नेक्स्ट आपका आता है आपका सम संख्या। किसके बारे में आता है? सम संख्या। अब हम थोड़ा सम संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी हमने सारी संख्याएं पढ़ ली, अब 5 नंबर में आपका आएगा। बहुत सारे नंबर आपको कौन से 20-25 नंबर आपको आज क्लियर करवा देंगे एक ही क्लास में। थोड़ा लंबी क्लास हो जाएगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है और समझना है, ठीक है? और समझ लोगे अच्छे से तो हमेशा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है? नंबर में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कभी ये दिक्कत नहीं रहेगी कि ये संख्या आखिर है कौन सी,
पूर्ण है कि पूर्णांक है कि प्राकृतिक है कि क्या है, बात समझ में आ गई? तो सारे आपको सुनने यहाँ पे आने वाली है। अब हम 8वें नंबर पर पढ़ते हैं सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। ये देखो बेटा, अच्छा सम संख्या यानी कि इवन नंबर। कौन सा नंबर? इवन नंबर। तो सम संख्या क्या होती है बताएगा? ऐसी संख्या जिसमें दो से पूरी पूरी भाग है, और सुनिए जिससे दो से पूरी पड़ तो शेष बचे ही ना। सम संख्या क्या कहलाती है? ऐसी संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, पूरी पूरी भाज्य होती है, वो उसमें कोई शेष नहीं बचता है, वो संख्या क्या कहलाती है? आपकी सम संख्या कहलाती है। जैसे कि आपकी 4 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 4, 8, 40, कुछ भी आप लिखते जाइए। तो क्या दो से पूरी पूरी आपकी क्या होनी है? ये पूरी पूरी कट जाए। अच्छा 4 में अगर मैं 2 का भाग करूंगा तो क्या कोई शेष बचेगा? नहीं। 8 में भाग करूंगा क्या कोई शेष बचेगा? नहीं। नहीं बचेगा ना। 40 से भाग करूंगा 2 का क्या कोई शेष बचेगा? नहीं। जब नहीं बचेगा तो ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। सम संख्या। बात समझ आ गई? जो हिम्मत रखते हैं ना जीतते वही है। तो हिम्मत से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, ठीक है, और जीत अपनी होगी, ठीक है। बात समझ आ गई? तो सम संख्या के बारे में जान लिया। और क्या कहलाती है सम संख्या बताइए? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णता विभाजित होती है। बात समझ आ गई इतनी? आप तो नहीं बोलोगे? अब फिर आता है आपका 6 नंबर पे आती है विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। इसका जस्ट उल्टा कर दो। जो हमने भी सम संख्या पढ़ा ना, सम संख्या का जस्ट उल्टा आपका होता है ऑड नंबर, यानी इवन नंबर का जस्ट उल्टा क्या होता है आपका? ऑड नंबर। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, पूरी पूरी विभाजित नहीं हो, तो जिसमें शेष बच जाए। बात समझ आ गई? जैसे कि आपका 3 होगा, 7 होगा, 15 होगा, 17 होगा, 13 होगा। वेरी गुड। बात समझ आ गई? जैसे कि आपका 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 10 बहुत सारे होंगे नंबर। बहुत सारे नंबर होंगे। 17 होगा। वेरी गुड। तो क्या ये क्या 2 से विभाजित हैं? नहीं है ना। तो बस सीधा सा फंडा है, एक फंडा आपको लेके चलना है। ऐसे नंबर जो 2 से पूर्णतः भाज्य नहीं होते हैं वो विषम संख्या कहलाते हैं, और ऐसे नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं वो आपके सम नंबर्स कहलाते हैं, उनके इवन नंबर्स कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? अंतर समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। स्पीड तेज तो नहीं है? आगे बढ़ाएं? वेरी गुड। चलिए अब हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। प्राइम नंबर। कौन से नंबर? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं के बारे में जरा पढ़ लेते हैं। और इसमें बच्चों का कन्फ्यूजन होता है। अभाज्य संख्याएं, अच्छा अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती है? यानी प्राइम नंबर ये कौन सी नंबर कहलाती है? ठीक है, देखिए अभाज्य संख्या की सीधी सी परिभाषा है, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो या तो खुद से भाज्य हो या फिर एक से भाज्य हो, वो क्या कहलाती हैं आपकी? अभाज्य संख्या। उनका नाम ही अभाज्य, जो कटे ना। अभाज्य, आ माने मना करना, जो कटता नहीं है, और भाज्य माने कटना। ऐसी संख्याएं जो कटे ना, लेकिन कटे ना किसी और से ना कटे, लेकिन 2 से कट जाती हैं, यानी एक से कट जाएंगी और खुद से कट जाएंगी। किससे कट जाएंगी? एक से कट जाएंगी और खुद से कट जाएंगी, और किसी से नहीं कटती। बात समझ में आ गई? तो ऐसी कौन सी संख्या कहलाती है? वो अभाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में आपको जैसे 2 हो गया,
बात समझ में आ गया? 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 होगा क्या? नहीं। हाँ। नहीं होगा। वेरी गुड। 9 होगा क्या? नहीं होगा। 9 एक विषम संख्या तो है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 क्या हो जाता है? 1 से भी कटता है, खुद से भी कटता है, लेकिन तीसरी पार्टी से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है। तो अभाज्य संख्या की शर्त क्या है? 1 से कटे और खुद से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे। वेरी गुड। 7 के बाद क्या जाएगा? 11, फिर 17, 15 नहीं आएगा? 15 नहीं आएगा? नहीं आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? वेरी गुड, क्योंकि 15 3 से भी कट जाता है, 5 से भी कट जाता है और खुद से भी कट जाता है, 1 से भी कट जाता है। और जबकि हमारी शर्त क्या होनी चाहिए? जो 1 से कटे, और हमारी शर्त और शर्त क्या होनी चाहिए? जो खुद से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा किसी और नंबर से ना कटे। बात क्लियर? इतनी समझ में आया? तो 15 नहीं होगा, क्या जाएगा? 17 जाएगा। तो ये हमारी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। अब इसमें प्रश्न कैसे बनता है? अब इसमें प्रश्न देखिए, प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? बताइए मुझे। 2 कौन है? 2 है। वेरी गुड। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही आपसे बताया था कि 1 को छोड़कर 1 से बड़ी संख्या एक हमारा स्पेशल नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है? स्पेशल। जैसे हमारे यहाँ कभी कभी स्कूल में स्पेशल गेस्ट आ जाते हैं ना, ठीक है, उनका बड़ी स्वागत होता है अलग प्रकार का ना। तो ये भी एक क्या है? स्पेशल नंबर है। वो अभाज्य संख्याओं में काउंट नहीं होता है। तो आपका प्रश्न जो होगा पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि आप ऐसा संख्या बताइए जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो क्या होती है? 2। कौन सी होती है? 2 होती है। और एक चीज और है, एक तरीके का प्रश्न और पूछ लेता है पेपर में, अक्सर देखने को मिल भी जाता है, और हम लोग गिनते रहते हैं और गिनती करते रहते हैं और गलत भी कराते हैं। प्रश्न कौन सा होता है? प्रश्न हो जाता है कि बताइए 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? अब बताइए कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? अच्छा, ये भाई सवाल तो बड़ा सरल है। 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? हम लोग क्या करेंगे? गिनती लिखना शुरू कर देंगे। 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13, 17, फिर 19, फिर ऐसे करके लिखेंगे 100 तक, और फिर गिनेंगे कितनी है। कठिन हो जाएगा, टाइम लगेगा ना। तो याद कर लो, दिमाग में फीड कर लो उसको। जैसे नंबर फीड करते हो ना मोबाइल में, तो अपने दिमाग में इसको फीड कर लो। 1 से 100 के बीच में कुल टोटल 25 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है? 25 अभाज्य संख्याएं, 25 प्राइम नंबर 1 से 100 के बीच होते हैं। ये पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा अच्छा बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो भी हम बता देंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और अगर ये पूछता है कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो हम ये भी बता सकते हैं। समझ में आ गया बात को? क्लियर? आगे बढ़ जाऊं? चलिए, अब हम 8वें नंबर में पढ़ने वाले हैं भाज्य संख्या, यानी कि यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, समझ लीजिए एक क्लास में आपके सारे नंबर्स क्लियर होने वाले हैं विद एग्जाम्पल, बहुत ही जल्दी पढ़ते हैं। क्या? कंपोजिट नंबर यानी कि यौगिक संख्या। अभी हमने अभाज्य संख्या पढ़ी, ठीक है, यौगिक, इसको हम भाज्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। कभी कभी यौगिक भी पूछ लेता है, कभी कभी क्या पूछ लेता है?
यौगिक भी पूछ लेता है और कभी कभी आपका भाज्य भी ले लेता है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। देखो जरा, यौगिक या भाज्य संख्या क्या होती है, समझिए गौर से। अभी हमने अभाज्य संख्या पढ़ी, क्या बताया मैंने अभाज्य संख्या? ना एक से कटे हाँ। और खुद से कटे। बिल्कुल, एक से बड़ी वे संख्याएं जो खुद से कटे और एक से कटे वो अभाज्य संख्या होती है। बस उसका उल्टा कर दो, उसका क्या कर दो? उल्टा कर दो, तो वो क्या हो जाएंगी? यौगिक या भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। यानी ऐसी संख्याएं जो खुद से भी कट जाएं, एक से भी कट जाए और कोई तीसरा नंबर भी आ जाए तो उससे भी कट जाएं, वो सब क्या कहलाती हैं? आपकी कंपोजिट नंबर, यानी कि यौगिक नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। तो नाम ही है भाज्य, मतलब कटने वाली संख्या। बात समझ में आ गई है ना? भाज्य का उल्टा भाज्य, अभाज्य का उल्टा भाज्य। तो अभाज्य की जो परिभाषा आपने पढ़ी, अभाज्य की जो पहचान आपने पढ़ी, उसकी पहचान का उल्टा कर दीजिए, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, देखिए जरा। जैसे कि आपका आ जाएगा 4, 10, 14, जो भी आपका मन करे, 16, 20, 40। ये देखो जरा, ये नंबर मैंने लिखा, उसमें क्या मैंने लिखा था? 2 लिखा था, 3 लिखा था, 5 लिखा था, 7 लिखा था। क्यों? क्योंकि ये नंबर एक से और खुद के अलावा नहीं कटते। इसको जरा देखो, 4 है, 10 है, 16 है, 20 है। ये एक से भी कट जाएगा, 4 खुद से भी कट जाएगा और किसी और नंबर से भी कट जाएगा। किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा। वेरी गुड। ये 10 है, ये खुद से भी कट जाएगा, एक से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। बताओ, तो ये क्या है? भाज्य संख्या। 16 लिखा मैंने, ये खुद से भी कट रहा है, 16 खुद से भी कट रहा है, एक से भी कट रहा है और 2 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 4 से भी कट रहे हैं ना? मतलब ये 2 साथ कटते ही रहते हैं। मतलब तीसरी पार्टी अगर आ रही है तो वो भाज्य संख्या हो जाती है। बात समझ में आ गई? क्लियर? आगे बढ़ जाऊं? ओके। अब जरा देखते हैं, 8 के बाद क्या आएगा आपका? 9। अच्छा, 9 में आपको पढ़ना है सहभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? को प्राइम नंबर। इंपॉर्टेंट चीज, परीक्षा में पूछी जाती है, ठीक है? क्योंकि बच्चा अभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या में अंतर नहीं समझ पाता है। सहभाज्य संख्या, जरा देखिए, इनको बोलते हैं इंग्लिश में को प्राइम नंबर, ठीक है? याद रखना है, जब किन्हीं 2 प्राकृतिक संख्या, देखो अभी पढ़ा तो मैं प्राकृतिक संख्या सबसे पहले पढ़ा था, याद है कि भूल गए? इसी में पढ़ा है अभी 2 मिनट पहले, 5 मिनट 10 मिनट पहले वीडियो में। अभी पहले शुरुआत में मैंने क्या पढ़ा? अंक पढ़ाया, फिर प्राकृतिक संख्या पढ़ा। क्या था प्राकृतिक संख्या? एक से वेरी गुड। ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, अंत तक जाती है। बात समझ आ गई? तो इसकी भी वही परिभाषा है कि ऐसी संख्या जब कोई 2 प्राकृतिक संख्या, मतलब 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी आ जाए, यही तो अंतर है प्राकृतिक और पूर्ण में। तो क्या हो जाएगा? ऐसी 2 प्राकृतिक संख्याएं जिनका मासा 1 आ जाए। क्या आ जाए? ऐसी 2 लिख दूं क्या मैं इसको, अगर आपको समझ नहीं आ रहा? ऐसी कोई भी 2 प्राकृतिक संख्या आ जाए, ठीक है? ऐसी 2 प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या कभी भी जिनका मासा क्या आ जाए? 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? जिनका मासा क्या होता है? 1 हो। बात समझ आ गई? तो वो संख्या आपस में क्या कहलाती है? सहभाज्य कहलाती है।
तो वे दोनों संख्याएं से अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? यानी कि को प्राइम नंबर से अभाज्य होती है। अच्छा, ऐसी दो प्राकृतिक संख्या जिनका मासा एक हो, मासा निकालना जानते हो? अगर मासा का उत्तर एक आ जाए, भाई कोई दो संख्या दी होगी उसने और बोलेगा इनका मासा निकालो, जब हम उसका आंसर पता हमें लग जाए कि इसका उत्तर मासा निकालने में कितना है, एक आया, तो हमें समझ जाना चाहिए कि जो उसने दो संख्या हमें दी थी वो कौन सी संख्या थी? सहअभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर। आपस में कैसे नंबर है वे? को प्राइम नंबर है। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैंने समझा दिया आपको, एग्जाम्पल है 4 और आपके पास 9। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आपको बोलूं कि 4 और 9 कैसी संख्या है? भाई दोनों ही प्राकृतिक संख्या है, 9 भी प्राकृतिक है और 4 भी प्राकृतिक है ना। सर्दी तेज है ना, तो कान में बांध के आया करो, बात नहीं आ गई? देखो शीतलहर चालू है, ठीक है, तो बिल्कुल भी वो नहीं करना है आपको, लापरवाही। और ये स्वेटर, कान बिल्कुल, क्लास में स्कूल आइए, देखो ओके, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको उदाहरण दिया 4 और 9 का। अगर 4 का और 9 का मैं क्या करूं? मासा करूं। क्या करूं? मासा। अच्छा, मासा करना है तो भाग विधि से करते हैं पहले, ठीक है। गुणनखंड विधि भी मैंने बताई आपको, लेकिन मैं यहाँ भाग विधि से करके दिखा रहा हूँ आपको। 4 और 9 का करते हैं तो कैसे करते हैं? पहले क्या करेंगे? 4 का कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 8 हो गया। अब इसका शेष कितना बचा? अब क्या करते हैं? सीधे 1 कर दे देंगे ना। इसमें करूंगा मैं 4 भी करूंगा। वेरी गुड। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। और मासा इसका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मासा बराबर कितना आ जाएगा इसका? जब मासा, और इधर क्या लिखा? ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनका मासा 1 हो। ऐसी दो प्राकृतिक संख्या जिनका मासा क्या हो? 1 हो। ये दोनों संख्या क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्या होती हैं। यानी 4 और 9 कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या। कैसी संख्या है? सहअभाज्य। जैसे ये वो 2 और 7 का निकाल दो। 2 और 7 का निकालिए। जब 2 और 7 का निकालेंगे ना, तो वो क्या निकलेगी? उसमें भी 1 ही आएगा। 2 और 7, तो मैं 2 का भाग दूंगा 7 में, ऐसे करके मैं मासा निकालूंगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा ना, 6 हो जाएगा। 1 आएगा, फिर मैं 2 से दूंगा तो 2 बार चला जाएगा। इसका भी मासा कितना आ जाएगा? 1। तो यही तो शर्त है सहअभाज्य संख्याओं की। जो सहअभाज्य संख्याओं की जो शर्त है वो क्या है? कि मासा 1 होना चाहिए। वो पेयर बना के देगा। एग्जाम में क्या करेगा? वो पेयर बना के लिख देगा 4, 9 का वाले ऑप्शन में ए नंबर, बी नंबर पे लिख देगा आपका 2, 12, सी नंबर में लिख देगा कोई भी नंबर 10, 6, डी नंबर में लिख देगा आपका 27, 56 लिख दिया उसने। अब आपसे पूछेगा कि इसमें सहअभाज्य संख्या कौन कौन सी है? आप क्या करोगे? मासा निकालोगे। तो जिनका भी मासा 1 आ जाए वो क्या उसमें आप टिक कर दोगे, बोला पूरा कर दोगे, भर दोगे। बात समझ में आ गई? आपका आंसर सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। समझ में आ गया ये चीज? इरेज करूं? अब 10वां पॉइंट समझते हैं। परवेश संख्या। कौन सी संख्या? परवेश संख्या हो जाता है इसमें। दसवें नंबर में आती है आपकी परवेश संख्या। कौन सी संख्या? यानी कि आपकी रेशनल नंबर। परवेश संख्या क्या होती है? वे संख्याएं
वे संख्याएं जो क्या होती है P अपॉन Q के रूप में होती है। P अपॉन Q मतलब क्या होता है? P अपॉन Q मतलब जिसमें अंश होता है और हर होता है, वो आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन एक शर्त और होती है कि Q नॉट इक्वल टू 0। जो Q होगा यानी हमारा हर होगा वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में? P अपॉन Q के रूप में होगी, मतलब ऐसी संख्याएं जो भिन्न के रूप में होगी। ठीक है, सीधे से समझो आप अपने लेवल का कि अंश भी होगा और हर भी होगा। लेकिन नीचे क्या नहीं होगा? नीचे क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। ऊपर 0 हो सकता है। बोथ आर इंटीजर। एक साथ और इसमें होती है कि दोनों नंबर क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। दोनों नंबर क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। लेकिन अब पूर्णांक तो 0 भी है, हमने पढ़ा है, लेकिन उसने ये बोल दिया, पहले से ही बोल रखा है कि भाई क्यों 0 नहीं, और इसके अलावा आ जाए 1 आ जाए 2 आ जाए 3 आ जाए, बहुत सारे पूर्णांक है, माइनस में भी है प्लस में भी है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। कहाँ नहीं होना चाहिए? नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं लिख दूं 2/5 लिख दिया। ये कौन सा नंबर है? परिमेय संख्या। कौन संख्या है? परिमेय संख्या। कोई भी नंबर आया जिसमें अंश और हर हो और हर 0 ना हो, ऐसी संख्या आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। बात क्लियर? सिंपल? अच्छा, अब परिमेय के बाद आता अपरिमेय। ठीक है, परिमेय के बाद कौन सी नंबर आती है? अपरिमेय संख्या। 11 नंबर में क्या हो जाएगा? अपरिमेय नंबर। 11 नंबर में हो जाएगा आपका, इसमें आ और जोड़ देंगे तो बन जाएगा अपरिमेय संख्या। इसे हिंदी से बोलते हैं इरैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? कौन सा नंबर बोलते हैं? इरैशनल। वो रैशनल नंबर है और ये इरैशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा, कभी कभी आपने क्या देखा होगा कि कोई भी संख्या लिखी होती है, भिन्न के रूप में होती है, लेकिन जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो पॉइंट लगने के बाद यानी दशमलव लगने के बाद वही नंबर रिपीट होता जाता है, बार 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 बार, खत्म ही नहीं होता। कई बार देखो, अगर हम भाग लेते जाएं तो वही नंबर आता जाएगा। जैसे मैं कोई नंबर ले लूं 6.54 और बाद में क्या होगा? 4 4 4 4 ऐसे चलता, खत्म ना होगा कभी। क्या नहीं होगा? अशांत हो जाता है, खत्म नहीं होता है। अंडर रूट में आती संख्या क्या आती है? अंडर रूट 3, अंडर रूट 5। ठीक है, तो जो अंडर रूट में जितनी भी संख्याएं होती है वो सभी क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। सभी नहीं, अब जिसका निकल रहा है अंडर रूट, स्क्वायर रूट है ये, अगर स्क्वायर रूट इसका निकल रहा है, अब जैसे मैं लिख दिया 16 अंडर रूट 16 लिख दूं, क्या लिखूं? अंडर रूट 16। तो क्या 16 अपरिमेय संख्या हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये 4 है, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 4, और 4 के नीचे मैं 1 लगा दूंगा तो ये परिमेय संख्या नहीं हो जाएगी। मतलब ऐसे नंबर जिनका अंडर रूट क्लियर ना निकले तो फिर क्या कहलाती है? आपकी अपरिमेय संख्या। तो नंबर कहलाती है अपरिमेय संख्या। 3 का अंडर रूट 2 का अंडर रूट 5 है, और ऐसे नंबर को जो बार बार सॉल्व नहीं हो रहे। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब हम पढ़ते हैं आपके इंपॉर्टेंट है ये हेडिंग स्थानीय मान के बारे में। तो जरा गौर से पढ़िए, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं स्थानीय मान, और निकालना भी आता है आप लोगों को। लेकिन अगर कोई परवाता पूछ देता है तो हम बिल्कुल से खुश हो जाते हैं ना। बताइए बातें कि अगर स्थानीय मान क्या होते हैं? स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। ठीक है, अच्छा, स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान किसी संख्या, स्थानीय मान निकालते तो कोई ना कोई संख्या दी होगी, उस संख्या से हम निकालेंगे स्थानीय मान।
किसी अंकों का निकालते हैं। भाई संख्या का तो स्थानीय मान नहीं निकालते, स्थानीय मान किसका निकालते हैं? अंकों का निकालते हैं ना। जैसे वो बोल देगा, जैसे उसने बोल दिया 3, 6, 7, 8 में 6 का स्थानीय मान निकालो, तो 6 क्या एक अंक है तो 6 एक अंक है, तो इसका स्थानीय मान क्या करोगे? 6। कौन से प्लेस पर है? ये प्लेस वैल्यू इकाई, दहाई, सैकड़ा, कौन से स्थान पर है? सैकड़ा, यानी 100वें स्थान पर है। तो अब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी 6 की संख्या कितनी बनेगी? 6 की संख्या कितनी बनी? 600। यानी 6 का स्थानीय मान क्या बन गया? 600। तो यही से परिभाषा निकल आई, जब किसी भी संख्या में कोई अंक, किसी भी संख्या में कोई अंक जो भी संख्या निरूपित करता है वो उसका स्थानीय मान कहलाता है। किसी भी संख्या में कोई अंक जो भी संख्या निरूपित करता है, यानी जो भी संख्या बनाता है। पहले कौन सी संख्या बनाई? 600 बनाई ना। अगर मैं 7 को बोल दूं तो 7 क्या करेगा? कौन सी संख्या बनाएगा? 70 बनाएगा ना। तो 7 का जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा वो 70 हो जाएगा ना। तो किसी भी संख्या कौन सी? 3670 थी। इस संख्या में कोई अंक जितना भी अपना मान बनाता है, जो भी संख्या बनाता है, वो क्या कहलाती है? इसका स्थानीय मान कहलाता है। बात समझ आ गई? क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? लिखते आ रहे हो? अच्छा, अब इसका उल्टा होता है अंकित मान। फेस वैल्यू क्या होता है? अंकित मान। स्थानीय मान के बाद क्या आता है? अंकित मान। अच्छा, अंकित मान के बारे में और पढ़ लेता हूं। पूरा नंबर सिस्टम ही खत्म कर देंगे, ठीक है? क्या देखते हैं? 13 वाला नंबर है आपका अंकित मान। अंकित मान, अंकित नाम भी अपनी कक्षा में किसी का क्या? हाँ। आप देखो अंकित का मतलब क्या है, अंकित मान क्या है, जरा देखते हैं। अभी हमने स्थानीय मान पढ़ा, ध्यान रखना स्थानीय मान में क्या होता है? उसका मान बदल रहा था। स्थानीय मान में क्या आपने देखा था? उसका परिवर्तन हो रहा था ना, हो रहा था ना परिवर्तन। भाई वो 6 था, 3678 मैंने संख्या लिखी थी, उसमें 6 था, 6 सैकड़ा वाले स्थान पर, ठीक है। और जैसे ही सैकड़ा वाले से वो 600 बन जाता था, और जैसे ही मैं उसका 6 का स्थानीय मान निकाल रहा था वो 600 बन गया। मतलब 6 से क्या बन गया? वो 600 बन गया, यानी उसके मान में परिवर्तन हो गया। तो स्थानीय मान में संख्या के मान में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन अंकित मान में परिवर्तन नहीं होता। बात क्लियर? अंकित मान में क्या नहीं होता? उसका परिवर्तन नहीं होता। पीछे समझ में आ रहा है? अंकित मान में क्या नहीं होता? संख्या के मान में परिवर्तन नहीं होता, तो वो उसकी संख्या का अंकित मान कहलाता है। जैसे कोई भी मैंने आपको लिख दूं संख्या 567, अब मैं बोलूं कि इसका 7 का अंकित मान क्या है, तो 7 का अंकित मान 7 ही रहेगा। मैं बोलूं 6 का अंकित मान क्या है, तो 6 ही रहेगा। मैं बोलूं 5 का अंकित मान क्या है, तो 5 ही रहेगा। अगर यही स्थान पर मैं बोल देता कि 7 का स्थानीय मान क्या रहेगा, 7 हो जाता, क्योंकि ये एकाइक अंक है। मैं बोलता 6 का स्थानीय मान क्या रहेगा, 60 हो जाता, क्योंकि ये दहाई अंक है। क्योंकि इसके मान में परिवर्तन हो जाता है स्थानीय मान में, लेकिन अंकित मान ऐसी संख्या होती है जिसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जो संख्या होती है और उसी अंक में जो अंक लिखे रहते हैं उस संख्या में, वही अंक क्या होता है, उसका अंकित मान होता है। कोई भी संख्या होगी और वो संख्या जिन अंकों से मिलकर बनी होती है, जो भी अंक होते हैं वही उसका मान होता है, अंकित मान। लेकिन स्थानीय मान में ऐसा नहीं होता। बात क्लियर? अंतर समझ में आ गए? मैं देखो रिलेट करके बता रहा हूँ आपको, एक दूसरे से कनेक्शन देके, इससे क्या होगा, आपको कभी भी भूलेगा नहीं। अच्छा, अब क्या है, अब हम पढ़ते हैं। अब सवाल बहुत हमारे आ जाते हैं नंबर से कि बड़ी संख्या बताइए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बता देते हैं। तो हम इसको भी पढ़ लेते हैं जरा। कितने 14 पॉइंट हो गए आपके? 14 पॉइंट चलना है, 13 पॉइंट हो गए ना। बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। अच्छा,
सीधा सा फंडा है। अगर वो पूछता है जितने भी अंक की संख्या बड़ी पूछे, जितने भी अंक की बड़ी संख्या पूछे उतनी बार 9 बोल दो, 9 लिख दो। वो बोले 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अच्छा बेटा क्या हो जाएगा? 99। क्या बोला था मैंने? 2 बार, जितनी बार बोले, जितने अंकों की बोले उतनी बार 9 लिख दो। 99 हो गया। 3 अंकों की बोलेगा तो 9000, 9000 आएगा कि 999 आएगा? वेरी गुड। दिमाग की गति को ऑन रखना है। 4 अंकों की बोलेगा तो 4 बार 9 हो जाएगा। 5 अंकों की बोलेगा तो 5। अच्छा अब बताओ कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। वेरी गुड। 1 अंक कौन सी होगी? 9 होगी, क्योंकि मैंने बताया जितने अंक की बोले उतना ही 9 बोल लो। ठीक है, बात क्लियर? अच्छा अब इसका उल्टा होता है छोटी संख्या। सवाल में ये भी देखने को मिलता है ना, भाई छोटी संख्या के बारे में पूछ लेता है कभी कभी तो। बड़ी संख्या तो पूछते ही पूछता है और छोटी संख्या भी पूछ लेता है। वो बड़ा होशियार होता है पेपर सेट करने वाला। ठीक है, तो वो क्या पूछ लेगा, हमें छोटी संख्या भी पता होना चाहिए। तो छोटी संख्या कैसे निकालती है? अब जितने अंकों की भी छोटी संख्या लिखनी होती है, ध्यान रखना, सोच समझना थोड़ा सा। अब बड़ी संख्या लिख रहे थे, बड़ी अंक में बड़ी संख्या में लिख रहे थे उतने ही 9 लिख दे। अब जब छोटी संख्या की बात आती है तो जो जितने भी अंक की हमें छोटी संख्या, जितने भी अंक की, 1 की, 2 की, 3 की, 6 की, 15 की, जितने भी अंक की छोटी संख्या लिखनी होती है उसमें हम क्या करते हैं? 1 लगा के, 1 क्या कर देते हैं? 1 लगाया और फिर क्या कर देते हैं? 0 बना देते हैं। बात समझ आ गई? उससे 1 कम 0, 1 लगा के उससे 1 कम 0। बात समझ आ गई? जैसे छोटी संख्या में पूछो, अब जैसे मैं पूछूं 2 अंकों की छोटी संख्या, क्या आ गया? 10। भाई 2 की पूछा था तो 1 लगा के उससे 1 कम 0 लगा दिया, 2 में 1 कम लगा, 1 0 हो गया, तो 10 हो गया। ऐसे में 3 का पूछूंगा तो 300 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100। क्या आएगा? 100। बात समझ में आ गई? तो कंफ्यूजन मत हो, देखो दोबारा पूछ लो, गलत बता रहे हो। देखो ये रंग की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? दिमाग की बत्ती ऑन कर दो। सबसे छोटी संख्या, देखो जरा मैंने क्या बताया था, जितने भी अंक की पूछे 1 लिख दो और जितने अंक की पूछे उससे 1 कम 0 लगा दो। 3 की पूछा था, 3 से 1 कम कितना होता है? 2, तो 2 0 लगा दो। अभी 4 की पूछेगा, 1 लिख दो और 4 से 1 कम कितना होता है? 3, तो पीछे 3 0 लगा दो। 5 की पूछे तो 1 लिख दो और उससे 1 कम 0 होता है, 4 0 लगा दो। बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो अब तो नहीं होगा कंफ्यूजन? नहीं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, देखिए। अब आएगा गणित का जादू। ठीक है, क्या आने वाला है? गणित का जादू। गणित का डर तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, खत्म गणित का डर, खत्म। हम है ना, देखो जरा 16 वाला है, देखो कभी कभी क्या करेगा, लाइन से आपको नंबर लिख देगा। नंबर सिस्टम को देखो, पूरा बेस से हमने समझा, अब थोड़ा सा इसका नंबर सिस्टम पर ही बेस है ये सब कुछ, जो भी मैं आज बताऊंगा क्लास में सब नंबर सिस्टम का ही हिस्सा है। कभी कभी क्या करेगा, सारे बहुत सारे नंबर लिख देगा, वो लाइन से लिखेगा, गिनती 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। अच्छा 10 तक और भी ले सकता है,
20 तक लिख सकता है, 50 तक लिख सकता है, उसकी मर्जी, वो कितनी लंबी लिख दे, हमें घबराना नहीं है। वो कहेगा और लिख लो, और लिख लो, हमारा और लिख लो, 11 12 13 14, ऐसे पेपर बना देगा वो, 15 प्लस के 16 प्लस के 17 प्लस के 18 प्लस के 19 प्लस के 20, और पूछेगा उत्तर बता। बड़ा सरल है, लेकिन क्या करोगे आप, जोड़ते रहोगे, बैठ बैठ के जोड़ोगे, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी तो पूरी मेहनत बेकार, और तब समय बर्बाद, क्योंकि इसको जोड़ने में 5 मिनट तो लग जाएंगे। हाँ। लेकिन जब गणित में कुछ जादू ऐसे हैं, कुछ फॉर्मूले ऐसे बना रखे हैं गणित वालों ने कि क्या हो गया, चुटकी में आ जाता है। जैसे स्क्वायर मैंने बताए थे ना, वो मेरे खुद के खोजे थोड़े ना, लेकिन गणित में वो पहले से मौजूद हैं, तो जो मौजूद है उसका परिचय करा दें, समझ में आ गई, उससे परिचय हो जाए और उसको दिमाग में बिठा लो, काम आएंगे। देखो कितनी संख्या है, टोटल संख्या कितनी है, 20। तो जब भी कोई पूछे प्राकृतिक संख्याओं का योग, लगातार चल रही हूँ संख्याएं, क्या चल रही हूँ, लगातार। ये कौन सी प्राकृतिक संख्या है ना, 1 से शुरू हुई ना, हुई ना, अगर 0 शुरू होती तो ये फिर गणित का फंडा काम नहीं करता, ध्यान रखना इस चीज का। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग जब भी पूछ ले, योग माने क्या होता है, योग, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जब योग पूछ ले, तब हमारा सूत्र होता है प्रथम, सूत्र लिख सकते हो आप लोग आगे पढ़ने को मिलेंगे, जब बड़ी क्लास में आप जाओगे ना, अभी 5 में हो, लेकिन इतना पढ़ लोगे तो आपको गणित में मजा आने लगेगी, डर खत्म हो जाएगा और सीखने लगोगे और रोज घर में पढ़ने लगोगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, और जो चीज मैंने बताई है ना, ये सिर्फ आप लोगों को कहीं नवोदय और सैनिक विद्यालय वर्ग के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ली जाती है कभी कभी। अब हम आ गई, हमने भी यही पास किया। देखो यार, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है n प्लस 1/2, ये सूत्र समझे। प्रथम n प्राप्त, ये 5 में है, 5 की गणित में है ये, 5 की गणित का सवाल है ये, और कंपटीशन से बड़े कंपटीशन में आ जाता है, और अगर दिमाग में नहीं आया तो 5 मिनट ले जाता है। बात समझ आ गई, इसलिए हम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो क्या जब प्रथम n प्राप्त संख्या को एक कल पूछ लेता है तो हमारा सूत्र होता है n प्लस 1/2। n क्या हो गया, जितनी संख्या उसने लिखी है, n यहाँ पर क्या है, कितनी संख्या है उसने लिखी है, कितनी संख्या लिखी उसने, 20 संख्या तो लिखी, तो n बराबर इधर कितना हो गया, 20 हो गया। तो जरा मैं इस सवाल में मान रख दूं, देखो चुटकी में आएगा, तुम लोग जोड़ोगे तो टाइम लगेगा, 20 कोष्टक 20 प्लस 1 कोष्टक 1 बटे 2, 2 से मैं 20 को काटूंगा, 10 हो जाएगा, और 20 और 1 कितना होता है, 21, कोष्टक खुलेगा, गुणा का निशान हो जाएगा, 21 में 10 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 210। तो कितना आंसर आ जाएगा, 210। अब अब रफ में इसको जोड़ना, बाद में 1 से लेकर 20 तक बताना, उत्तर 210 ही आएगा। जोड़ोगे तो बड़ा टाइम लगेगा, और इसमें आपने क्या कर दिया, चुटकी में जाके हल कर दिया। बात समझ में आ गई, अच्छा लगा, और देखने, चलो और देखते हैं, देखिए। अच्छा, देख तो समझ में आ गया, आगे बढ़ जाओ। देखो अभी क्या था, देखो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग अब हम निकाल रहे हैं, वो कभी कभी पूछ सकता है प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग, क्या पूछ सकता है, और कठिन कर सकता है सवाल को। देखो इतना सब समान नंबर है, और जरा इसका भी ये कर देगा, वो स्क्वायर लगा देगा, क्या कर देगा, भाई तब तो बड़ा कठिन हो जाएगा ना। देखो यार, मैंने सब में वर्ग 2 की पावर लगा दी,
अच्छा आप क्या करो, अरे सुधा सारा 210। देखो अब इसका भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n प्लस 1 पुस्तक 2n प्लस 1/6। उसका क्या होता था जब लाइन से, जब वर्ग नहीं होते हैं और लाइन से नंबर जाते हैं, उसका क्या होता है n प्लस 1/2। छोटा है, इसका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्योंकि सवाल भी तो बड़ा हो गया। देखो स्क्वायर निकालोगे, 2 का स्क्वायर 4 लिखोगे, 3 का स्क्वायर 6 लिखोगे, फिर 4 का स्क्वायर 16 लिखोगे, 5 का स्क्वायर 25 लिखोगे, तो इतने लिखोगे, पहले स्क्वायर निकाल के फिर उनको जोड़ोगे, कितना समय लगेगा, 10 मिनट लग जाएगा, लग जाएगा ना। लेकिन अगर ये आपके पास है तो 1 मिनट से भी कम समय में आ जाएगा। क्या देखते हैं n का मान कितना, यहाँ भी 20 रहेगा क्योंकि संख्या कहाँ तक जा रही, 20 तक जा रही, रख देना आंसर आ जाएगा। n की जगह क्या हो जाएगा, 20 कोष्टक 20 प्लस 1 कोष्टक 2 गुणा 20 प्लस 1 बटे 6। इसको हल कर देना आंसर आ जाएगा। ये तो हल करना बड़ा सवाल है, देखो करके दिखाएं, जरा देखो, जरा फिर से करते हैं, टेढ़ा हो गया सीधा कर देते हैं इसको, ठीक है, अच्छे से देखते हैं, देखो जरा 20 प्लस 1 2 गुणा 20 प्लस 1, बात इतनी क्लियर हो गई, बटे 6। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा अब क्या हो जाएगा, 20 गुणा 20 और 1 कितना होता है, 21 गुणा 20 दूनी 40 और 1 41 बटे 2 से काटूं, 2 से कटेगा ये 10 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 से काटूं कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा, कितना बचा, 10 गुणा 7 गुणा 41, 10 गुणा 7 गुणा 41, नीचे तो कुछ बचा नहीं, 10 का गुणा 7 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 70 गुणा 41, बस 70 का 41 में गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0 7 एकम 7 28 और 70 आ गया। तो जोड़ोगे तो बड़ा समय लगेगा, आ गया ना, आ गया। तो ये कितने यूजफुल है चीजें, क्या है, बड़ी यूजफुल है, तो दिमाग में बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो अभी आ जाएगा। इससे संबंधित अभी सवाल आएंगे आपको, जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा ना तो इससे संबंधित बहुत सारे सवाल आएंगे, जब आप इसको बार बार सॉल्व करोगे, बार बार सॉल्व करोगे तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा और आप बहुत फास्ट करने लगोगे, ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। लेकिन इनको याद रखना पड़ेगा। तो आज की क्लास जो हो रही है उसको बार बार देखेंगे, बार बार समझेंगे और अपने नोट में इनके ट्रिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको नोट कर लेंगे, अभी नोट करते जाइए साथ में, बात समझ में आ गई। और ये सवाल लगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और दोबारा नहीं समझ में आता तो मैं दोबारा क्लास में फिर बता दूंगा, ठीक है, बात क्लियर, ठीक, चलते हैं आगे। वैसे घन भी पूछ सकता है वो, ठीक है, इसमें घन भी होगा, तो घन का भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपको सारी की सारी चीजें ढंग से आपको पढ़ते जाना है, समझते जाना है, बात समझ में नहीं, ठीक है। अब मैं इसमें 2 चीजें और आपको लास्ट खत्म करता हूँ, ठीक है, मैं लास्ट में 2 चीजें और बताता हूँ। देखो अगर वो दे सम संख्या, अभी तक क्या लगातार प्राकृतिक संख्या दे रहा था, अब क्या करेगा वो, प्रथम सम संख्या देगा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोल देगा। 17 नंबर है आपका, कितना 18 17, प्रथम एन 18 है, चलो 18 कर देना, प्रथम एन प्राकृत प्राकृत भी लिख सकते हो, प्राकृत भी लिख सकते हो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी से,
दोनों ही एक ही चीज है। प्रथम एन प्राकृत सम संख्याओं का योग माने क्या होता है? योग का। इसका सूत्र होता है n प्लस 1। बड़ा सरल n प्लस 1 होता है। कैसे आएगा एग्जाम्पल में देखना। सम संख्याओं की बात कर रहा था मैंने अभी। सम संख्या आपको बताई थी ना नंबर सिस्टम में, तभी तो बोला भाई नंबर सिस्टम का ये भाग है। तो क्या हो जाएगा, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः भाज्य होती हैं वो क्या कहलाती है? सम संख्या। तो क्या लिख देगा वो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 ऐसे करके लिखता जाएगा वो। ठीक है, पता नहीं 20 तक लिख देगा, 50 तक लिख देगा, उसकी मर्जी। अभी हमने 20 तक पढ़ा था ना, तो समझ लो उसने ऐसे लिख दिया 20 सम संख्या लिख दी। अब 20 सम संख्या लिखेगा तो कितना हो जाएगा? वो बड़ी बड़ी संख्या आ जाएगी। 10 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, बहुत सारी आ जाएगी ना। बात समझ आ गई? तो उससे अच्छा क्या है, सीधा हम करेंगे, इसमें रख देंगे n की जगह जितनी टोटल संख्या होगी वो n का मान हो जाएगा, बस गुणा कर देंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं कि बताइए, जैसे मैं बोलूं बताइए, सवाल आ जाए आपका प्रथम 20 प्रथम मैंने सवाल लिख दिया प्रथम 20 योग क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया। अब 20 बहुत बड़ा हो जाता है तो क्या हो जाएगा 20,000, तो n की जगह क्या हो जाएगा 20 और 20 प्लस 1 हो जाएगा ना। तो 20 में जब 1 होगा तो 21 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, बात इतनी क्लियर हो गई? नहीं समझ आया? गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा और 21 दूनी कितना होता है 42, 420 कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करना, कुछ भी नहीं करना, बात इतनी क्लियर हो गई? अच्छा, अब इसका लास्ट पॉइंट और गौर समझिए। ये तो बात कर रहा था प्रथम n सम संख्याओं की। किसकी बात कर रहा था? सम संख्याओं। तो n प्लस 1 था। अगर वो बोलते प्रथम n विषम संख्या, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल बताइए, तब क्या होगा? तब तो बड़ा पढ़ते समझते हैं। अभी हमने पढ़ा प्रथम प्राकृतिक सम संख्याओं का योग, लेकिन अगर विषम संख्याएं आ जाए, ठीक है, तब क्या बोलेंगे? प्रथम प्राकृतिक एंड विषम संख्याओं। अब लास्ट पॉइंट है विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बड़ा आसान होता है। इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। कुछ नहीं करना, जितनी भी विषम संख्याएं दी हों योगफल के लिए वो सवाल पूछेगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, बहुत सारी हमने मान लिया कि क्वेश्चन से पूछे कि प्रथम 20 प्राकृत विषम संख्या, विषम संख्याओं का योग बताइए। तो क्या करेंगे, n बराबर इधर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि उसमें कितनी कुछ 20 संख्या, तो 20 चलेगा। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 30, तो काउंट करोगे टोटल ऐसे 20 तक। 20 तक नहीं, 20 नंबर होंगे उसमें, ठीक है। तो n हमारा कितना हो जाएगा 20, बस सीधे सीधे 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। क्लियर? ओके, थैंक यू।